अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। पीएसएफ टेस्ट की इस वीडियो के अंदर हम नॉन वर्बल यानी पिक्चर बेस्ड आईक्यू टेस्ट के प्रैक्टिस एमसीक्यूज़ करेंगे। हर क्वेश्चन से पहले आपने वीडियो को पॉज करना है, ख़ुद सॉल्व करना है। अगर आप सॉल्व कर लें तो आपने अगले क्वेश्चन पे मूव कर जाना है, ताकि वीडियो के एंड पे आपको हर क्वेश्चन को सॉल्व करने की ट्रिक आनी चाहिए। सो लेट्स स्टार्ट फ्राम द फर्स्ट वन। विच फिगर इज़ डिफरेंट? डिफरेंट फिगर फाइंड करने वाले जितनी भी क्वेश्चन आए उनमें आपने एक फ़िगर को रेफरेंस मान लेना है। इस क्वेश्चन में हम इस फिगर को रेफरेंस मानते हैं, तो बाकी फिगर्स को आपने इसी पैटर्न पे टर्न करते जाना है। अब यहाँ पे ये नीचे फील्ड पोर्शन है और उसके बिल्कुल साथ ये छोटा सा सर्कल है। अगर हम इस फिगर को इस तरफ रोटेट करें तो ये बिल्कुल यही फिगर बन रही है। इसी तरह आप डी वाली फिगर को इस तरफ टर्न करें तो नीचे फील्ड पोर्शन आएगा और साथ में ये छोटा सा सर्कल। अब इस फिगर को आप इस तरफ रोटेट करेंगे तो नीचे तो ये वाला आ जाएगा, लेकिन जो सर्कल है ये यहाँ पे नहीं आएगा, ये ऊपर आएगा। तो ये वाली फिगर हमारी डिफरेंट है। तो इसी तरह आप इसको टर्न करें तो नीचे फील्ड पोर्शन और साथ में ये छोटा सा सर्कल। तो बी, सी, डी और एफ ये वाली फिगर सेम है, लेकिन ई वाली डिफरेंट है। क्वेश्चन नंबर 2, इंसर्ट द मिसिंग नंबर। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह पे हमने कोई डिजिट फाइंड करना है। तो हम अपना सीक्वेंस फाइंड करते हैं 3 + 2 5, 5 + 2 7 और आगे हमारा सीक्वेंस नहीं चल रहा। अगर हम यहाँ से देखें तो 14 - 4 10, 10 - 4 6 और इस तरफ भी सीक्वेंस आगे नहीं चल रहा। इसका मतलब है हमने कोई और सीक्वेंस फाइंड करना है। अब अगर आप इस तरह देखें 3 × 2 6, 5 × 2 10, 7 × 2 14, तो 4 × 2 यहाँ पे 8 आना चाहिए। नंबर 3, फिल द मिसिंग बॉक्स। ये वाला मिसिंग बॉक्स हमने फिल करना है। तो अब उसी तरह हम सीक्वेंस देखते हैं, ए बी सी और डी। डी के बाद ई एफ मिसिंग है और फिर जी है। जी के बाद एच आई और फिर जे। अब अगले के अंदर आप देखें तो ई के बाद एफ जी और एच तीन मिसिंग हैं, उसके बाद आई है। तो इसका मतलब है यहाँ पे हमने 4 मिस करके अगला बताना है। जी के बाद एच आई जे और के चार मिसिंग हैं और अगला आया हुआ है। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं क्यू आर एस टी यू और यहाँ पे वी आना चाहिए। नंबर 4, सेलेक्ट द मिरर इमेज ऑफ एक्स। ये हमारे पास एक्स फिगर है, इसकी हमने मिरर इमेज फाइंड करनी है। मिरर के अंदर हर इमेज उल्टी नज़र आती है, तो यहाँ पे अगर हम मिरर रखें तो इसकी जो मिरर इमेज बनेगी वो इसके सामने इस तरह आना चाहिए। तो ये हमारा सी के अंदर मौजूद है। मिरर इमेज के और भी क्वेश्चन आ सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे पी लिखता हूँ तो इसका जो मिरर इमेज बनेगा वो इस तरह बनेगा। इसी तरह अगर मैं बी लिखूँ और इसका मिरर इमेज फाइंड करना हो तो आपने इसको उल्ट कर देना है। तो ये इसका मिरर इमेज है। इसी तरह अगर मैं यहाँ पे 7 लिखूँ तो इसका मिरर इमेज इस तरह बनेगा। तो आपको कोई भी फिगर दी जा सकती है और आपने उसका मिरर इमेज बताना होगा। नंबर 5, विच फिगर विल रिप्लेस क्वेश्चन मार्क। इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे कौन सी फिगर आएगी। इस तरह के क्वेश्चन में 8 फिगर्स दी होती हैं और आपने 9वीं फाइंड करनी होती है। अगर आप इन सब फिगर्स को देखेंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो इसकी ट्रिक ये है कि आपने पहली 3 को देखना है और आखिरी 3 को देखना है। यहाँ पे अगर हम देखें तो पहली फील्ड है, अगली खाली है और फिर लाइंस लगी हुई हैं। अब आखिरी लाइन के अंदर शेडेड आ गई, फील्ड आ गई, तो हमारी यहाँ पे जो फिगर आएगी वो खाली होनी चाहिए। तो या तो हमारा आंसर ये है या ये है। अब यहाँ पे अगर आप गौर करें तो इसके एंड पे ये ट्रायंगल बनी हुई है। यहाँ पे सर्कल है और यहाँ पे रोम्बस है। तो ये रोम्बस है, ये ट्रायंगल है, तो यहाँ पे हमारा सर्कल आना चाहिए। तो सर्कल वाली पहली वाली फिगर है, तो इसका राइट आंसर ए है। नंबर 6, विच फिगर विल बी नेक्स्ट वन। इस फिगर से ये वाली फिगर बनी तो इस फिगर से यहाँ पे कौन सी फिगर आएगी। अगर आप इस फिगर के अंदर देखें तो बाहर एक सर्कल है जो कि खाली है। अगली फिगर के अंदर वो अंदर चला गया और फील्ड है। अब इस फिगर में बाहर स्क्वायर है और ख़ाली है, तो हमारे आंसर में वो अंदर होना चाहिए और फील्ड होना चाहिए। तो या हमारा आंसर ए है या डी है। इसी तरह अंदर यहाँ पे ट्रायंगल थी और फील्ड थी। अगली फिगर में वो बाहर चली गई और ख़ाली हो गई। इसी तरह ये अंदर जो फील्ड सर्कल है इसको बाहर खाली होना चाहिए। तो हमारा राइट आंसर है ए। नंबर 7, स्टेट द वैल्यू ऑफ एक्स इन द फॉलोइंग। एक्स की जगह पे कौन सा डिजिट आएगा। इसका सीक्वेंस यूँ बन रहा है 3 × 2 6 + 1 7, 7 × 2 14 + 1 15,
15 मल्टीप्लाई बाय 2 30, 30 प्लस 1 31। मतलब हमारा ये वाला सीक्वेंस फॉलो हो रहा है। तो हम एंड पे देख लेते हैं 255 मल्टीप्लाई बाय 2, तो ये हमारे पास आएगा 510 और इसके अंदर प्लस 1 ऐड करें तो 511 हमारा आंसर है। नंबर 8, इस स्क्वायर के अंदर कौन सी फिगर आएगी? अगर आप इन लाइंस को आगे कंटिन्यू करें तो ये इस तरह की फिगर बन रही है, यानी कॉर्नर से ये वाली जो लाइन है ये वाइड होनी चाहिए और अंदर से नैरो। तो हमारा राइट आंसर है ए। नंबर 9, सेलेक्ट द फिगर फ्रॉम द 6 नंबर वन। अब यहाँ पे हम फिगर फाइंड करते हैं। उसी तरह आपने पहले 3 देखने हैं और आखिरी 2। यहाँ पे आप देखें, पहला शेडेड है, फिर फील्ड है और फिर खाली है। हमारा खाली आ गया, शेडेड आ गया, अब यहाँ पे फील्ड आना चाहिए। तो हमारा ए, सी और ई में से कोई आंसर हो सकता है। अब इस सर्कल को आप देखें, यहाँ पे लेफ़्ट साइड पे है, यहाँ पे राइट पे है और यहाँ नीचे है। लेफ़्ट साइड वाला आ गया, नीचे आ गया, तो राइट साइड पे होना चाहिए। तो ये हमारा एलिमिनेट हो गया। अब आप इसकी लेग्स देखें, पहले में 3 हैं, फिर 1 है और फिर 2 हैं। हमारी 1 वाली आ गई, 2 वाली आ गई, तो 3 वाली हमें चाहिए। तो 3 वाली पहले के अंदर मौजूद है। राइट आंसर इज़ ए। नंबर 10, इंसर्ट द मिसिंग नंबर। अब इसका सीक्वेंस यूँ बन रहा है 5 मल्टीप्लाई बाई 2 10 और 10 माइनस 2 8। 8 मल्टीप्लाई बाई 2 16, 16 माइनस 2 14, 14 मल्टीप्लाई बाई 2 28, 28 माइनस 2 26। तो अब हम यहाँ पे देखते हैं 50 मल्टीप्लाई बाई 2 100 और 100 माइनस 2 98। नंबर 11, इसका क्रॉस में सीक्वेंस बनेगा 2 प्लस 3 5 और ए के बाद बी मिसिंग है और सी। 8 प्लस 3 11 और ई के बाद एफ मिसिंग है और फिर जी आया हुआ है। अब 14 प्लस 3 17 और आई के बाद जे मिस करके के आना चाहिए। नंबर 12, अब इस क्वेश्चन में आप पहली फिगर के अंदर जो नीचे 3 हैं 12 प्लस 14 प्लस 10, इन तीनों को अगर हम ऐड करें तो आंसर आता है 36 और इसको हम डिवाइडेड बाय 4 करें तो ऊपर वाला 9 बनेगा। इसी तरह आप इन तीनों को ऐड करेंगे तो यहाँ पे 40 बनेगा और 40 को 4 से डिवाइड करें तो यहाँ पे 10 आएगा। नंबर 13, इंसर्ट द मिसिंग नंबर। यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई बाई 2 4 और प्लस 2 6। इसी तरह 6 मल्टीप्लाई बाई 2 12 और 12 प्लस 2 14, 14 मल्टीप्लाई बाई 2 28 और 28 प्लस 2 30। तो 30 मल्टीप्लाई बाई 2 60 और 60 प्लस 2 62। तो इसका आंसर 62 है। नंबर 14, अब देखने में ये बहुत मुश्किल लग रहा है, लेकिन अगर आप पैटर्न फॉलो करें तो ये बहुत ही आसान है। यहाँ पे ये जो शेडेड लाइंस हैं ये इस साइड पे हैं, यहाँ पे ऊपर हो गई, फिर इस साइड पे। तो अगली फिगर के अंदर जो शेडेड लाइन है वो नीचे वाली साइड पे आनी चाहिए। तो राइट आंसर इज़ बी। फाइंड द ऑड मैन आउट। इसका मतलब है इनमें से कौन सी फिगर डिफरेंट है। तो डिफरेंट फिगर वाला हम पहले ही क्वेश्चन कर चुके हैं। एक फिगर को आपने रेफरेंस मान लेना है और बाकियों को उसी तरह टर्न करते जाना है। यहाँ पे हम 3 नंबर फिगर को रेफरेंस मानते हैं। अगर आप इसको इस तरफ रोटेट करें तो ये बिल्कुल यही फिगर बनेगी। इसको इस तरफ रोटेट करें तो बिल्कुल यही फिगर बन रही है। फोर्थ नंबर को थोड़ा सा इस तरफ रोटेट करें तो बिल्कुल वही फिगर है। फिफ्थ नंबर को आप इस तरह टर्न करेंगे तो ये भी वही फिगर है। इसको आप इस तरफ टर्न करेंगे तो ये बिल्कुल वही फिगर बन जाएगी। लेकिन आप फिगर नंबर 7 को इस तरफ टर्न करें तो ये जो छोटा सा डॉट है ये नीचे की तरफ आएगा। लेकिन जो 3 नंबर फिगर है इसमें ये डॉट ऊपर की तरफ है। फिगर नंबर 7 जो है ये हमारी डिफरेंट बन रही है। अगली 2 फिगर्स को आप रोटेट करें तो ये जो डॉट है ये ऊपर की तरफ आ रहा है। बाकी सारी हमारी एक जैसी हैं, जो 7 नंबर फिगर है ये डिफरेंट है। नंबर 16, इंसर्ट द मिसिंग नंबर। अब ये बहुत ही आसान है, ऊपर वाले 2 को प्लस करें तो नीचे वाला बन रहा है 15 प्लस 10 25। तो हम 11 के अंदर कौन सा डिजिट प्लस करें तो 18 आए। 11 प्लस 7 18, तो यहाँ पे हमारा 7 आएगा। नंबर 17, इंसर्ट द मिसिंग नंबर। इस तरह का क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं। जो ऊपर छोटे डिजिट्स हैं उनको आपने किसी नंबर से मल्टीप्लाई करना है तो सामने वाला आएगा। 3 मल्टीप्लाई बाय 6 18, 8 मल्टीप्लाई बाय 6 48, 5 मल्टीप्लाई बाय 6 30। तो यहाँ पे हम अगर 9 को 6 से मल्टीप्लाई करें तो 54 बनेगा। तो यहाँ क्वेश्चन मार्क की जगह पे 9 आना चाहिए। इंसर्ट द मिसिंग नंबर।
तो ये इस तरह सीक्वेंस चल रहा है। 2 मल्टीप्लाई बाई 2 4 प्लस 1 5, 5 मल्टीप्लाई बाई 2 10, 10 प्लस 1 11, 11 मल्टीप्लाई बाई 2 22, 22 प्लस 1 23, 23 मल्टीप्लाई बाई 2 46, 46 प्लस 1 47। इसी तरह आप 95 मल्टीप्लाई बाई 2 करें तो 190 आता है, और 190 में प्लस 1 ऐड करें तो 191 यहाँ पे आएगा। नंबर 19, कंप्लीट द सीरीज़। इस क्वेश्चन में आप इस लाइन को देखें तो ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रही है। पहले इधर थी, अब यहाँ पे आ गई, अब बिल्कुल सीधी, फिर इस तरफ, तो अब बिल्कुल इस तरह होनी चाहिए। तो हमारा राइट आंसर है डी। नंबर 20, विच इज़ ऑड वन। इसमें हम इस फिगर को रेफरेंस मानते हैं। अगर आप इसको इस तरफ रोटेट करें तो बिल्कुल यही बन रही है। इसको आप ऊपर की तरफ रोटेट करें तो यही फिगर बन रही है। इसको बिल्कुल इस तरफ रोटेट करें तो बिल्कुल यही फिगर बन रही है। लेकिन अगर आप इस फिगर को रोटेट करेंगे तो ये बी की तरह नहीं बन रही। इसमें ये जो ऊपर वाला पोर्शन है ये लेफ़्ट साइड पे आएगा, लेकिन इसमें राइट साइड पे है। तो हमारी ये वाली फिगर जो है ये डिफरेंट है।